कल की क्लास में हमने बात की थी 2 डाइस प्रॉब्लम, है ना। लास्ट में हमने बात की थी 2 डाइस प्रॉब्लम, मतलब हमने 2 डाई को साथ में थ्रो किया था। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वर 36। दिस वाज द सिंपल स्पेस। अभी हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें बेटा आपको पूछा था सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने एक तरीका आपको ये बताया था कि हम डायरेक्टली 8 के मतलब हम सम का टेबल बना लें, बजाय ये वाले आउटकम्स लिखने के। यदि हमारे सारे क्वेश्चन सम के हैं तो हम इस तरह से सम का टेबल बना सकते हैं कि डाइस 1, डाइस 2, इस पे 1 2 3 4 5 6, इस पे 1 2 4 5 6 और इनका सम 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो 2 से स्टार्ट कर दो, यहाँ 2 + 1 विल बी 3, तो 3 से लेकर के +1 +1 +1 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते जाएं। हाँ, 2 3 4 5 6 7 और उधर आपका सम मैक्सिमम क्या जाएगा 7 से स्टार्ट होके 12 तक। तो मिनिमम सम वाज 2, मैक्सिमम सम वाज 12। एक तरीका ये है, बट यू नो इट विल टेक टाइम टू मेक दिस टेबल। तो अभी हमें यदि MCQ में क्वेश्चन आता है कि सम 8, तो व्हाट वी शुड थिंक कि 1 to 6 में किन नंबर्स को ऐड करके, कौन से 2 नंबर्स को ऐड करके आपका सम 8 आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि 5 + 3 8 है, तो 3 + 5 भी 8 होगा। हाँ, 5 3 and 3 5 are 2 different combinations. 6 + 2 is 8 and 2 + 6 is also 8 and 4 4 भी आएगा, 4 + 4 is 8. तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर? देयर आर 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हम इस तरह से बिना टेबल बनाए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये प्लस करके लिखने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट 5 3 और 3 5, हाँ, 2 6 and 6 2 और 4 4। देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम्स जिनका सम 8 है एंड टोटल आउटकम्स वर 36। तो आंसर क्या आ गया 5/36, है ना। हम इस तरह से भी आंसर पे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको क्या दिया था, सम 13। यू नो दैट द मैक्सिमम सम इज़ 12, 13 हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और लास्ट आपका क्वेश्चन था लेस देन आर इक्वल टू 12। तो आपको पता है कि मिनिमम सम 2, मैक्सिमम 12 और सारे नंबर 2 से 12 की रेंज में ही है ना। तो 2 से 12 मतलब 10 नंबर्स की रेंज में, 12 - 2 रेंज देखें तो 10 नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो सारे नंबर इसी कैटेगरी में आते हैं। तो 36/36 दैट इज़ 1, दैट इज़ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। क्लियर है। अब कुछ और बातें हम इसी टेबल पे डिस्कस कर लें। यदि आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दे लुक समथिंग स्पेशल। सेम नंबर रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है डबलेट। जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आए उसको हम क्या कहते हैं, डबलेट। ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? यदि हमने 2 डाइस को संग में या एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया, तो आपसे पूछा जाए कि डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने डबलेट्स हैं? देयर आर 6 डबलेट डायगोनली, तो 6/36 दैट इज़ 1/6। ठीक। अब यदि पूछ लें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर? डबलेट ऑफ ऑड नंबर मतलब दोनों में ऑड नंबर्स हो। डबलेट मतलब नंबर सेम हो, और ऑड नंबर का डबलेट मतलब दोनों नंबर्स ऑड नंबर्स हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर हम इस केस में सिर्फ 1 1 3 3 5 5, या आप ये याद रख लें कि 6 में से आधे इवन नंबर के डबलेट हैं, 2 2 4 4 6 6 एंड 3 ऑड नंबर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/36 कैंसिल होकर आंसर आएगा 1/12। 3/36 दैट इज़ 1/12 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन डबलेट ऑफ ऑड नंबर और डबलेट ऑफ इवन नंबर। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा यदि हमको सम की बात आप करें तो यू कैन सी इसका सम क्या है 2, इन दोनों का सम क्या होगा 3, इन तीनों का सम क्या है 4। हाँ, 1 3 3 1 2 2 का सम 4, इनका सम लाइन से 5 हो जाएगा। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 1 1 4 5, इनका सम 5, इनका सम 4, इनका सम 3, इनका सम 2। नेक्स्ट लाइन का सम क्या होगा 6। मैक्सिमम क्या होगा जो डायगोनली आ रही है 7। उसके बाद फिर आपके केसेस कम हो जाएंगे, 8 6 बार, हाँ 9, आपका 9 इज कमिंग
ओनली 5 टाइम्स। सम 9 आएगा 5 बार, सम 6 आएगा 6 बार। इनका सम 10, इनका सम 11, इसका सम 12। ये एक ही बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, ये आपका 4 बार आएगा, ये 5 बार आएगा, ये 6 टाइम्स। ये सम 7 है और ये 6 टाइम्स आ रहा है, इसका सम 6 है। ये 5 पॉसिबल आउटकम्स है। हाँ, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको कि यदि हम सम 6 देखें तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सम 6, 5 + 1 2 + 4 3 + 3 + 3 4 + 2 एंड 5 + 1, करेक्ट है। तो 1 2 3 4 5, फिर 7, हाँ सम 7 ज़्यादा बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ये आपका डायगोनल पे आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ एंड टू एंड, तो ये 6 टाइम्स है। फिर ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ऊपर भी यही रिपीट होगा 5 4 3 2 1। सम 2 एक बार, सम 3 2 बार, सम 3 4 3 टाइम्स, सम 5। जो सम है उसमें एक कम कर दो, सम 7 तक। हाँ, सम 7 तक आप एक एक कम करते जाओ, ठीक है। सम 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6। उसके बाद फिर आपको कम करना है, 8 है तो 5, हाँ 8 में से 3 कम करो, 9 में से 8, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, या इधर से याद रख लो कि 12 1 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स एंड 7 6 टाइम्स था, है ना। जैसे भी आप इस तरह से इसको ध्यान रख लोगे तो आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करनी ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर पे जंप कर सकते हो। अब यदि हमको बोल देते व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, सम 7 कब आएगा, 6 + 1 और 1 + 6, 5 + 2 एंड 2 + 5, 4 + 3 एंड 3 + 4। ये आपके 6 कॉम्बिनेशन है जिसमें सम 7 आएगा, है ना। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा जस्ट सोचो कि सम क्या आता है। जैसे 10 पूछा तो 10 कब आएगा, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 4 + 6 10, 3 के साथ 7 नहीं है, 2 के साथ 8 नहीं है, मैक्सिमम नंबर 6 है, मिनिमम नंबर 1 है, और उनके कॉम्बिनेशन से यू शुड गेट 7। तो जस्ट वर्क ऑन दिस कॉम्बिनेशन एंड गेट कॉन्फिडेंट कि कुछ भी पूछा जाए आप इसको तुरंत कर पाए। अच्छा, अब यदि हमको बोला कि 3 आए, मतलब किसी भी एक डाइस पे 3 आए, तो आप देखो ये 3 की लाइन है और इधर से देखें तो इधर 3 की लाइन है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, जब आप इधर से गए तो भी आप इस 3 3 से पास हुए, और जब आप इधर से आए तो भी आप इस 3 3 से पास हुए। तो आपने इस 3 3 को 2 बार काउंट कर लिया, जो डबलेट है वो 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। तो 1 टाइम 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि पूछी है तो 6 इधर 12 हुए, पर 12 में हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/36। एंड यू नो वेरी वेल कि सेम अप्लाइज टू, यदि 4 आने का पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 11/36। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 6 आए, कम से कम एक बार 6 आ जाए, उसका भी आंसर यही है। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर बोला है कि एटलीस्ट एक बार आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या आएगा, 11/36, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 टाइम बोल दे तो हम इसको माइनस कर देंगे, तब आपका क्या बचेगा, 10/36। ये कॉम्बिनेशन छूट जाएगा पूरा ही, 2 3 5 2 3 5, एग्जैक्टली 1 टाइम बोला हो तो 10/36। एंड यू नो दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड दिस टू मेक इट को प्राइम। तो 2 5 जा 2 18 जा, आंसर आएगा 5/18। विद दिस द कंसेप्ट बेस्ड ऑन 2 डाइस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अभी हमने जितने भी कंसेप्ट इस पे पॉसिबल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द थिंग्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू, मतलब P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E के लिए आपको याद हो E बार लिखते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, इसका आंसर होता है 1। कोई चीज़ न होगी
या नहीं होगी, दोनों का सम मिलाकर 1, तो इसका आंसर 1 ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना। इस पे डायरेक्टली भी आ सकता है, इस पे इनडायरेक्टली भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी एक चीज़ की दे दी, या तो इवेंट की या नॉट इवेंट की, और दूसरी हमसे पूछ ली, तो दोनों तरह से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, फोकस, कैन नॉट, कैन हैपन नहीं है, इट कैन नॉट हैपन, जो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो उसके फेवरेबल आउटकम 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 0, और ऐसे इवेंट का नाम क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी 0 है तो इवेंट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, और यहाँ पर ना कैन नॉट और कैन पे ध्यान देना, कई बार क्या होता है जल्दबाजी होती है ना अपने को बहुत जल्दी करने की, तो हम वो कैन या कैन नॉट में गड़बड़ कर देते हैं। कैन हैपन है तो 1 है, कैन नॉट हैपन है तो 0 है ना, जरा सा वो नॉट जो है ना उससे आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो आराम से तसल्ली से पेपर पढ़ें, पेपर देते वक्त कभी भी बहुत हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए। सर्टेन टू हैपन मतलब पक्का होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सारे आउटकम फेवरेबल, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम भी टोटल आउटकम के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में हो उस पर टिक कर दीजिए, या नहीं है फिल इन द ब्लैंक है तो दोनों लिख दो। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इज ऑलवेज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसको वर्ड्स में लिख देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखना, ग्रेटर देन में यहाँ 1 और यहाँ 0 मत लिख देना कि 1 से ज़्यादा और 0 से कम, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब उसके 2 ही आउटकम होना चाहिए। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आ गया या टेल आ गया, डाइस में इक्वली लाइकली नहीं मानेंगे क्योंकि 6 आउटकम्स हैं, तो जिसमें 2 ही आउटकम है वो आपका इक्वली लाइकली है और एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स or does not start, it depends on the condition of car, if car is good it will always start, कार ख़राब है कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। ये ड्राइवर अच्छा नहीं है, जो शुरू में कार चलाना सीखते ना इनिशियली तो बड़ी दिक्कत जाती है वो इग्निशन ऑन करने में, मुझे भी गई थी इसलिए बता रही हूँ। तो वो अपन पहले ही छोड़ देते हैं चाबी को, पूरा की को टर्न ही नहीं करते कार में, तो वो स्टार्ट ही नहीं होती, बंद हो जाती है, घुर्र होके बंद हो जाती है, घुर्र होके बंद हो जाती है ना, उसका इग्निशन स्टार्ट होता है इंजन और हम उसको छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है, पूरा घुमाना पड़ता है। तो ये सब डिपेंड करता है, तो इसलिए ये कोई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। और ऐसे क्वेश्चन जो ये है ये एग्ज़ाम में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो भाई ये भी कोई ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है, मेरे जैसा प्लेयर होगा तो हमेशा ही मिस करेगा, इम्पॉसिबल इवेंट फॉर मी टू थ्रो अ बास्केटबॉल। पर कोई बढ़िया प्लेयर हो तो हो सकता है वो हर बार ही डाल दे, है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स में काउंट नहीं करते। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को यदि आप आंसर कर रहे हो तो यू हैव इक्वल चांसेस, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ बेबी इज़ बॉर्न, यदि कोई बेबी हुआ तो आपको पता है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना। थर्ड केस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बट हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो जनरली तो बॉय और गर्ल होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट में जो पार्ट्स है वो सारे एग्ज़ाम में आते हैं, है ना, कोई भी आ जाता है उसमें से।
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? मैंने आपको पहले बताया था कि मैच के पहले टॉस क्यों किया जाता है, बिकॉज उसके दो ही ऑप्शन है ना कॉइन पे, हेड या टेल, है ना। तो उसके आउटकम्स क्या हुए, इक्वली लाइकली, और कोई पहले से नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के जीतने के चांसेस इक्वल हैं, फेयर टॉस होना चाहिए। तो इसलिए ये टॉस किया जाता है मैच के पहले, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, जीतने की भी हाफ, हारने की भी हाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो देखो 2/3 फ्रैक्शन में हम प्रोबेबिलिटी को जब भी लिखेंगे इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। यदि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी 1, पर हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो मैं इस 2/3 तो ठीक है, हो सकता है, पर यदि 3/2 होता, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 3, पर 3/2 होता तो आंसर क्या आ जाता, 1.5। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात याद रखो कि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन बोला है, मतलब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नेगेटिव हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो 0 तो हो सकता है कि कोई भी आउटकम फेवरेबल नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, और टोटल आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाया करेगी। फ्रैक्शन है तो इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर स्मॉल, डिनोमिनेटर ग्रेटर, ठीक। नेगेटिव नहीं होगी। इफ़ यू आर राइटिंग इट इन परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 में कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में 100 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात याद रखना। ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेसिमल में लिखा है तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, आपको पता ही है। तो 2/3 पॉसिबल है, -1.5 पॉसिबल नहीं है, 15% पॉसिबल है, 0.7 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, 0.05, what is the probability of not E? You know that P of E plus P of E bar is not E equal to 1। तो यदि हमें ये निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर दें। तो अब हमको बिकॉज MCQ में करना है, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली 1 में से माइनस करेंगे 0.05। तो यहाँ डेसिमल के बाद 0 0 1 कैरी लिया, 100 में से 5 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 95, और डेसिमल 0.95। हाँ, 0.95 आएगा आंसर। लाइक डेसिमल में करके फिर माइनस करना, इसको वापस ऐड कर दोगे, 5 + 5 10, कैरी 1, इसमें ऐड हुआ 0, 1 उधर फॉरवर्ड हो गया। तो ये आपका आंसर आएगा 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स। ये क्वेश्चन भी इतना बेकार सा है, इतना ईजी है, मतलब इतना ईजी है तुम्हें लगेगा यार तो बच्चे से भी पूछो तो भी बता देगा, जिसको प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं पता वो भी ये बात बता सकता है। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन भी कई स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में आता है, और एक आध बार बोर्ड में भी आया हुआ है। नाम बदल देंगे, बाकी क्वेश्चन ऑरेंज फ्लेवर्ड की जगह कुछ और दे सकते हैं, बट कंसेप्ट, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? बेटा बैग में क्या थी, लेमन फ्लेवर्ड, ऑरेंज तो थी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट। बच्चा भी बता देगा ना कि रखी लेमन थी तो ऑरेंज कैसे निकलेगी, मैजिक थोड़ी कर रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हर बार ही निकलेगी, जितनी बार आप हाथ डालोगे लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी, क्योंकि सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। दैट इज़ अ श्योर इवेंट। टू गेट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आउट ऑफ अ बॉक्स ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज़ अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, बिकॉज इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 1। सारी की सारी वही है, पर ऑरेंज फ्लेवर्ड या बोलते मैंगो फ्लेवर्ड, तो आंसर क्या आएगा, 0। दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो है ही नहीं
वो आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। 3 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे ना हो, 3 में से किसी भी 2 का बर्थडे सेम डेट पे ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो फिर से कंसेप्ट क्या लग गया, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार नॉट इक्वल टू 1। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो P ऑफ E क्या हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार। तो 1 में से माइनस करना है 0.992। अगेन यू नीड टू मेक इट लाइक डेसिमल। 1 बोरो करेंगे, 1000 में से 992 माइनस हुआ तो यहाँ क्या आएगा 8 और ये क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या हो गया 0.008। बड़ी कम प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 तो रेड बॉल है और 5 आपके पास ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग। इस बैग में से हमने एक बॉल बिना देखे निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी हैं 3, टोटल बॉल्स 3 + 5 इज 8, कैंसिल नहीं होता। तो यही आंसर है। नॉट रेड, व्हाट डज नॉट रेड इम्प्लाइज, कि रेड नहीं होना चाहिए। रेड नहीं होना चाहिए तो ब्लैक होगी, 2 ही कलर है ना, 3 होते यदि ग्रीन भी होता तो रेड नहीं हो तो ब्लैक चलेगा, ग्रीन चलेगा, है ना। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड मतलब ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है 5। तो आंसर क्या आ गया 5/8। या हम इसको 1 - 3/8 करते तो भी 5/8 आता, पर ज़्यादा इजी क्या है कि हम डायरेक्टली लिख दें 5/8। तो इसका आंसर हो गया नॉट रेड का 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स। 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स, वाइट बनाऊंगी दिखेगी नहीं, हाँ। और 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। टोटल कितनी हो गई 8 + 4 12, 12 + 5 17 मार्बल्स आर टोटल। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out is red? तो red कितनी है 5, टोटल कितनी है 17, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/17। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/17 सेकेंड की। थर्ड में बोला है नॉट ग्रीन, बेटा ग्रीन नहीं हो तो रेड भी चलेगी और वाइट भी चलेगी। तो टोटल रेड और वाइट मिला के कितनी है 8 + 5 दैट इज 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 13/17। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें बोल देते ऑरेंज, तो ऑरेंज है ही नहीं, 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। नॉट रेड नॉट ग्रीन, यदि ऐसा बोल देते नॉट रेड नॉट ग्रीन कि रेड भी नहीं हो ग्रीन भी नहीं हो तो मतलब वाइट हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/17। अच्छा, इसी क्वेश्चन में देखो ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कि आपने एक बॉल निकाल ली, बॉल है ना, मार्बल है, मार्बल निकाल ली एक आपने और वो मार्बल निकली रेड। हमने एक मार्बल निकाली, वो रेड मार्बल निकल गई। अब हमसे पूछा कि अब हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। 1 मार्बल इज ड्रॉन एंड दैट वाज रेड, तो अब हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, अब हमने फिर से एक मार्बल निकाली, अब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल 17 मार्बल्स में से एक मार्बल कम हो चुकी है, तो टोटल मार्बल्स आर 16 नाउ, और रेड मार्बल्स में से भी एक मार्बल कम हो गई है, तो अब रेड कितनी है 4, टोटल कितनी है 16। तो रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी तो आंसर आएगा 4/16 दैट इज़ 1/4। पर यदि वाइट की पूछी है तो 8/16 या हाफ, और ग्रीन की पूछी है तो अगेन 4/16 दैट इज़ 1/4। ये बात समझ में आई। अब मान लो आपने जो दूसरी मार्बल निकाली वो ग्रीन कलर की निकल गई, अब फिर से हमने एक मार्बल निकाली, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब आपकी मार्बल्स कितनी बची, फिर से एक कम हो गई, तो टोटल मार्बल्स अब आपके पास 15, और ग्रीन की 4 की बजाय अब आपके पास कितनी बची है
3, दोनों में से टोटल बॉल्स में से टोटल क्वांटिटी में से भी रिड्यूस करना है, उस पर्टिकुलर कलर को भी चेंज करना है, उसका नंबर। ये बात याद रखना कि बॉल्स कम, मार्बल्स कम होती जा रही है क्योंकि आपने निकाल करके अलग रख दी, वापस नहीं डाली उसको। टोटल नंबर सेम करने के लिए हम उसकी जगह कुछ और रिप्लेस कर देते, पर हमने यदि वापस नहीं डाला है कुछ और, तो बॉल्स आपकी टोटल भी कम हो रहा है, वो पर्टिकुलर कलर भी कम हो रहा है जो निकल गया। अब फिर से यदि प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि अब बताओ रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? रेड कितनी है? 5, और टोटल कितनी बची है? 15। तो 5/15 ये हो गया, मतलब ये कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1/3। और पूछ लिया वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो 8/15 कैंसिल नहीं होता, यही आंसर है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो 3/15, 3/15 कैंसिल होके क्या आ गया? 1/5। इस तरह से रिड्यूस करते जाना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिगी बैंक। पिगी बैंक में क्या है? 150 पैसा कॉइन्स। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। 150 पैसा कॉइन, 50 1 रुपीज़ कॉइन, 20 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब 100 कॉइन तो हैं 50 पैसे के, आजकल तो 50 पैसा बंद हो गया। 50 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के, 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के एंड 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के। यही बोला है। टोटल कॉइन कितने हो गए? 150 70 80, 180 कॉइन्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो गया? 180। अब हमसे क्या बोला है आगे? इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, हम उसको उल्टा करके हिलाएं तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी बड़ा है, इक्वल है। ऑल्दो वी नो दैट जो 10 रुपये का सिक्का होता है थोड़ा सा मोटा होता है, 5 रुपये का सिक्का थोड़ा मोटा होता है, 10 रुपये का थोड़ा बड़ा होता है, तो चांसेस इक्वली लाइकली तो नहीं है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि सबके चांसेस इक्वली लाइकली हैं, कि सारे कॉइन एक जैसे हैं, तो कोई भी गिर सकता है। तो अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन गिरा वो 50 पैसे का कॉइन हो। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन। यही हुआ ना? फॉर्मूला हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल किसके? 50 पैसा का कॉइन आने के। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100, और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 180। 0 से 0 कैंसिल, 10 एंड 18 बोथ आर इवन, सो डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 2 9 जा, तो आंसर क्या आ गया? 5/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन। अब पूछा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, कि 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। तो 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा तो 50 पैसा हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है। तो भैया ये 10 कॉइन कम कर दो या बाकी तीनों को ऐड कर दो, तो 180 में से 10 कॉइन माइनस करना ज़्यादा इजी है। तो क्या बचेगा? 170 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, नाउ दे आर को प्राइम, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, देयर HCF इज़ 1। 17 एंड 18 एक के बाद एक आते हैं ना, तो आंसर 17/18 हो गया। सिंपल। अब यदि हमसे बोल देते, ये क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया। अब यदि हमसे बोल देते कि 2 रुपये का कॉइन आए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन ऑफ ₹2? तो 2 रुपीज़ के कितने हैं? 20। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 180। कैंसिल किया, आंसर क्या आता? 1/9। 1 रुपी कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50/180। कैंसिल करते हैं 5/18। और 5 रुपीज़ का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 10/180, दैट इज़ 1/18। तो ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में व्हाट कैन बी द अदर प्रोबेबल क्वेश्चंस, यू शुड मेक देम एंड सॉल्व देम। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगला तो बहुत ही ईजी, ये भी कोई भी बच्चा ही बता सकता है कि गोपी एक फ़िश खरीदने गई शॉप से फॉर इज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए गोपी एक फ़िश खरीदने गया। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल। 5 मेल है, 8 फीमेल एंड 5 मेल फिशेस टैंक में। उसमें से उसने नेट डाल के कोई भी एक फ़िश निकाल करके दे दी। तो आपके पास मेल फिश भी आ सकती है, मतलब गोपी के पास फीमेल फिश भी आ सकती है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ फिश, तो 8 + 5 कितना हो गया 13, मेल कितनी है 5, टोटल कितनी है 13, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5 आउट ऑफ 13, फीमेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती 8 आउट ऑफ 13। ऑब्वियसली फीमेल फिशेस ज़्यादा है तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। सिंपल कंसेप्ट है, कोई ऐसा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेम कंसिस्ट ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने स्पिन द व्हील खेला होगा, है ना, स्पिन द व्हील क्या होता है कि इस तरह का कुछ व्हील लगा है, इसमें एक एरो है, आपने इसको घुमा के छोड़ दिया। अभी आपके पास ऑनलाइन में भी बड़े ऑफर आते हैं अमेज़न के ना, स्पिन करो देखो कितना डिस्काउंट मिला, वो ऑनलाइन में अपन करते तो जस्ट टच करना होता, ये एक्चुअली में इसको रोटेट करना होता था हाथ से। तो इसमें क्या है 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे हुए हैं एंड यू कैन सी, अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ चुके हैं, यू कैन सी ऑल सेक्टर्स आर इक्वल इन एरिया, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा जगह में लिखा है, सब इक्वल एरिया में लिखे हैं। मतलब हमने एक सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इट अपीयर्स फ्रॉम द फिगर। तो अब हमसे क्या पूछा है, जब आप इसको रोटेट करके छोड़ोगे तो ये जहाँ रुक गया वो नंबर आएगा, तो सबके आने के चांसेस इक्वल हो गए, हर नंबर एक बार लिखा है और सबका एरिया इक्वल है। तो अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, ये 8 पे पॉइंट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 कितनी बार लिखा है 1, इन टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/8। ऑड नंबर पे पॉइंट करें, अब 1 to 8 में ऑड नंबर क्या हो गए 1 3 5 एंड 7, आधे नंबर ऑड आधे नंबर इवन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, 8 है तो आधे ऑड आधे इवन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/8 दैट इज 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़े क्या हो गए 3 4 5 6 7 8, देर आर 6 नंबर्स, 8 - 2 करते सीधे, देर आर 6 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/8, कैंसिल हो रहा है 2 से, तो आंसर क्या आएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज 3/4। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 8/8, 8/8 इज 1, दैट इज अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर, एकदम आसान कंसेप्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी का, दिस इज फुल्ली स्कोरिंग। अब आपका क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक ही बार फेंका है, 2 बार नहीं, हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 में से कोई आ जाए, और टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 एंड प्राइम नंबर्स आर ओनली 2 3 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 मतलब 1/2 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच का नंबर, 2 and 6 के बीच का नंबर तो क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बिटवीन बोला है कि 2 and 6 के बीच में, 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आंसर इसका भी क्या हुआ 3/6, 3/6 इज अगेन 1/2। ऑड नंबर यू नो, ऑड नंबर्स आर 1 3 and 5, उसका आंसर भी क्या है 3/6 मतलब हाफ, तो इन सब का आंसर क्या हो गया 1/2। अच्छा, यदि 2 और 6 को भी इंक्लूड करते तो आपके टोटल आउटकम क्या हो गए 2 3 4 5 एंड 6, उस केस में ये हो जाता 5/6, 1 छोड़ के बाकी सारे, पर हमको बिटवीन बोला है मतलब इनको छोड़ दो बॉर्डर्स को, इसके बीच का नंबर आना चाहिए, तो इनको नहीं टच करना है, तो आंसर 3/6 या हाफ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड, हमने कल कार्ड्स पढ़े थे, आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट कि व्हाट इज़ अ स्पेड, व्हाट इज़ अ क्लब, व्हाट इज़ अ फेस कार्ड, हाँ, व्हाट इज़ अ जैक किंग क्वीन। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट इज अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के कितने किंग थे 2, तो 2 बाय टोटल कितने हैं 52, तो आंसर क्या आ गया 1/26। नेक्स्ट है फेस कार्ड, हाउ मेनी फेस कार्ड्स वर देयर,
देयर वर 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से थे? जिनके ऊपर चेहरे बने थे, है ना, जिनके ऊपर फेस बने थे। देखो ये रहा, ये आपके फेस कार्ड्स। तो कितने फेस कार्ड्स थे? 12। हाँ, 3 4 12 फेस कार्ड। और रेड कलर का किंग बोला था तो रेड कलर के 2 किंग थे, तो हम आ गए वापस। तो फेस कार्ड्स कितने हैं? फेस कार्ड आर 12 और टोटल कार्ड्स कितने थे? 52 डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या आ गया? 3/13। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड। तो आधे फेस कार्ड रेड है, आधे फेस कार्ड ब्लैक है। तो 3 + 3 6 रेड फेस कार्ड। हाँ, तो 6 रेड फेस कार्ड है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? 6/52। 2 से कैंसिल होगा, 3/26। क्वेश्चन नंबर 4, जैक ऑफ हार्ट्स। जैक नहीं बोला है, जैक ऑफ हार्ट बोला है, तो जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/52, फोर्थ की। फिफ्थ में बोला है स्पेड। हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? स्पेड याद है ना, हुकुम, काला पान, ये वाला, दिस इज स्पेड। हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? देयर आर 13 स्पेड्स। और ये रहा आपका जैक ऑफ हार्ट, ठीक। तो 13 स्पेड्स होते हैं, तो 13/52 आंसर क्या होगा फिफ्थ का? 13/52 कैंसिल करेंगे 1/4। लास्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। हाउ मेनी क्वीन ऑफ डायमंड्स आर देयर? देयर आर 4 क्वीन, 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक, बट क्वीन ऑफ डायमंड्स इज ओनली 1 स्पेसिफिक कार्ड। जब भी बोल दे जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड कहाँ है? ये रही आपकी क्वीन ऑफ डायमंड, एक ही पत्ता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52, दैट इज 1/52। इसका आंसर आएगा 1/52। क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट, दोनों का आंसर 1/52। यहाँ पर एक्चुअली आपको ये नहीं बोला है कि कार्ड हटा दिया, आपको सिंपली बोल रहा है कि उन्हीं कार्ड्स में से इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि आपको बोल देता कार्ड हटाते गए तो फिर उसको बताना पड़ता कौन सा कार्ड हटाया, जो आपने निकाला था वो निकला क्या एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी तो ये है ना। उस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा जादू वाला खेल की तरह है। हाँ, कि कई लोग क्या करते हैं, ताश के खेल दिखाते हैं ना बहुत सारे। आप कहीं भी जाओ, जनरली जो भी म्यूजिशियंस होते हैं जब मस्ट है, जनरली हैव 1 or 2 गेम्स ऑफ कार्ड्स, कि कार्ड्स का ये अब बताओ, 4-5 पत्ते बिछा देंगे, अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, बिना देखे आपको बता के आपसे निकलवाएंगे और चकित कर देंगे आपको। यू विल बी एस्टोनिश्ड कि अरे इसने तो कैसे बता दिया बिना देखे। तो क्या है, 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। हमने उनका फेस उल्टे 5 पत्ते रख दिए। क्या क्या रखा? 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस। 5 कार्ड्स हमने पीछे नीचे बिछा दी। पहचानते तो हो ना कौन से हैं ये? 10 मतलब यहाँ पर देखोगे तो आपने कौन से कार्ड्स करे हैं? दिस डायमंड ये रहा, ये 4 पत्ते, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। ये 5 पत्तों को हमने उल्टा रख दिया। अब हमने देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अब एक व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। हमने बिना देखे कार्ड निकाला, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कितनी क्वीन है? देयर इज ओनली 1 क्वीन एंड हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? ओनली 5। डोंट टेक 52, आपके पास 5 ही पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन आने की क्या हो गई? 1 out of 5। किंग पूछते तो भी 1/5, एस 1/5, 10 1/5, जैक 1/5। 2 पूछ लिया, 2 है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, कि जो हमने निकाला वो क्वीन ही थी और हमने इसको हटा के साइड में रख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड कार्ड में? तो अब कार्ड कितने बचे? क्वीन तो चली गई, 4 ही कार्ड बचे। उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी, एस कितना है? एक बार। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एस होने की? 1/4। किंग की पूछते तो भी 1/4 और जैक या 10 की पूछी तो भी 1/4। और आपसे पूछा क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन तो पहले ही निकल गई, क्वीन तो बची नहीं, तो क्वीन है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सिंपल है बेटा कंसेप्ट, एकदम आसान, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन गलती से मिक्स हो गए किसके साथ? 132 गुड पेन्स के साथ, अच्छे पेन के साथ। तो टोटल पेन कितने हो गए? दोनों को ऐड करोगे 144 पेन हो गए। अब हमको क्या है कि देख करके तो बता नहीं सकते कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। 12 पेन चलते नहीं है, 132 बढ़िया चलते हैं, पर शक्ल देख के नहीं बता सकते तुम कि ये पेन अच्छा है ख़राब है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? निकाल कर लिख करके देखना पड़ेगा। जो चल गया वो अच्छा है, जो नहीं चला वो ख़राब है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। One pen is taken out at random from the lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने एक पेन रेंडमली उसमें से निकाल दिया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अच्छा पेन हो, गुड वन हो? तो गुड वन होने के लिए क्या है? गुड वन, गुड कितने पेन्स हैं? 132। टोटल पेन कितने हैं? 144। 132 याद है 11 12 होता है, हाँ, दिस इज़ 12 × 11 और 144 इज एक्चुअली 12 का स्क्वायर। 12 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 11/12। मैं तो यहीं से लिख सकती थी, है ना? यदि आपको भी ये बात याद हो कि 12 × 11 132 है, 12 × 12 144 है, 12 का स्क्वायर 144, 12 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 11/12। अब पूछा, अच्छा ये तो इतना ही पूछा इन्होंने। अब हमारे पास यदि पूछा होता कि डिफेक्टिव पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आंसर क्या आता? 12/144 कैंसिल होके 1/12। ये आप माइनस करके भी निकाल सकते थे। 1 - 11/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इक्वल टू 1 कंसेप्ट लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। 12 खराब 132 अच्छे में मिक्स हो गए। यहाँ बोल रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब का लॉट है, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। मतलब टोटल बल्ब कितने हैं? 20, डिफेक्टिव कितने हैं? 4। तो गुड वन कितने हो गए? 20 में से 4 माइनस कर दें तो 16 कैसे हो गए? अच्छे बल्ब, और 4 कैसे हैं? डिफेक्टिव बल्ब, और टोटल बल्ब कितना है? 20। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बोला 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। इस 20 बल्ब के लॉट में से हमने एक बल्ब निकाला, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव कितने थे? 4, और टोटल कितने हैं? 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/5। ठीक है। अब बोला सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव। हमने जो पहले बार फर्स्ट केस में बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा बल्ब था। ठीक है। अब आपको क्या बोला? इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। जो हमने बल्ब निकाला वो अच्छा बल्ब था और हमने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। तो अब अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। और टोटल बल्ब कितने हो गए? 15 + 4 19, क्योंकि एक अच्छा बल्ब निकाल के तो हमने साइड में रख दिया है ना। अब बोला कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए बल्ब में से हमने फिर से एक बल्ब निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, कि ये डिफेक्टिव नहीं हो? तो डिफेक्टिव तो अभी भी 4 है, पर नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? 15, और टोटल बल्ब्स कितने हैं? 19। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 15/19। टोटल बल्ब्स आपके 19 हैं और नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? 19 - 4 दैट इज़ 15। तो 15/19। और डिफेक्टिव बल्ब की पूछ लेते तो आंसर क्या आता? 4/19। मान लो कि अब हमने एक और बल्ब इसमें से निकाल दिया। क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहीं ख़त्म। हमने एक बल्ब और निकाल दिया और वो डिफेक्टिव बल्ब था। ठीक है। तो एक तो हम अच्छा बल्ब निकाल चुके हैं, अब एक और बल्ब हमने निकाल दिया जो डिफेक्टिव था और अभी भी हमने रिप्लेस नहीं किया। अब हम फिर से बचे हुए बल्ब में से फिर से एक बल्ब निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव हो? तो अब देखो कि डिफेक्टिव बल्ब में से एक बल्ब कम हो गया तो अब डिफेक्टिव कितने बचे? 3, और 19 में से भी एक बल्ब कम हो गया तो टोटल बल्ब्स कितने बचे? 18। तो अब फिर से डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी इज़ 3/18 एंड 3 and 18 आर
डिविजिबल बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 1/6। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में हो गई 1/6। और नॉट डिफेक्टिव की पूछते तो नॉट डिफेक्टिव आर 15 एंड टोटल इज 18। 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, आंसर क्या आएगा 5/6। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।